ज़रा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, डॉलर से भी ज़्यादा कीमती, पाउंड से भी ज़्यादा नियाब। पाकिस्तान के अक्सर लोग इस मुल्क को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि इनका कोई अजीज़ वहाँ मजदूरी करने गया था। ऐसा मुल्क जो इतना छोटा है कि आप एक ही दिन में गाड़ी पर पूरा मुल्क घूम सकते हैं, मगर इसकी ज़मीन के नीचे छुपा खजाना इतना बड़ा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आज भी इसके सामने झुकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ कुवैत की। दोस्तों, कुवैत खलीज का वो छोटा सा मुल्क है जो कभी सिर्फ मोतियों और मछलियों पर गुजारा करता था और आज दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होता है। कुवैत खलीजी फारस के बलाई किनारे पर वाक़ है। इसके शुमाल और मगरब में इराक और जनूब में सऊदी अरब है। इसका कुल रकबा तकरीबन 17,800 मुरबा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के किसी एक बड़े जिले जितना। मगर इस छोटी सी जमीन के नीचे दुनिया के तेल के ज़खायर का तकरीबन 6% हिस्सा छुपा हुआ है, जो किसी भी तरह एक मामूली बात नहीं। दुनिया में 200 से ज़्यादा मुमालिक हैं, मगर तेल की इतनी बड़ी मिक़दार सिर्फ चंद मुमालिक के पास है और कुवैत इनमें सरफहरिस्त है। अब बात करते हैं आबादी की। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 40 से 50 लाख के करीब है और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तकरीबन 70% लोग बाहर के मुमालिक से आए हुए हैं, यानी असली कुवैती शहरी तो सिर्फ कुल आबादी का तकरीबन 30 हिस्से हैं। बाकी दुनिया भर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ मेहनत मजदूरी, तिजारत और नौकरियाँ करते हैं। इनमें भारत, मिस्र, फिलिपाइन, बांग्लादेश और भारत समेत कई मुमालिक के लोग शामिल हैं। यही वजह है कि कुवैत की गलियों में आपको कई ज़बानें और कई सकाफतें एक साथ नजर आएंगी और ये तनावुल इस मुल्क की मईशत को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कुवैत शहर की, जो मुल्क का दर हुकूमत भी है और इसकी पहचान भी। कुवैत सिटी खलीज के किनारे बसा हुआ है। एक ऐसा शहर है जहाँ एक तरफ सदियों पुरानी मस्जिदें हैं और रिवायती बाजार और दूसरी तरफ आसमान को छूती छोटी इमारतें। कुवैत टावर, जो 3 बड़े मीनार टावर पर मुश्तमिल है, इस मुल्क की सबसे मशहूर पहचान है। और यहाँ की सड़कों पर आपको ऐसी महंगी और नियाब गाड़ियाँ नजर आएंगी जो दुनिया के कम मुमालिक में आम रोडों पर दिखाई देती हैं। सहल के किनारे बड़ी सैरगाहें, जदीद कारनेशन और रात को रोशन होती सड़कें इस शहर को एक मुनफरद रौनक बख्शती हैं। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ कुवैत की ज़मीनों के नीचे। 1938 में कुवैत की ज़मीन से वो चीज़ निकली जिसने इस छोटी सी सहराई मुल्क की पूरी तकदीर बदल दी, तेल। इससे पहले कुवैत के लोग समंदर से मोती निकाल कर माहीगीरी और बहरी तिजारत करके गुजारा करते थे। कुवैती जहाज रानी खलीजी भर में मशहूर थे और कुवैती मिला दूर दराज के इलाकों तक तिजारत के लिए जाया करते थे। मगर तेल निकलने के बाद यहाँ ऐसी दौलत आई कि पूरी कौम की ज़िंदगी बदल गई। आज कुवैती शहरों को हुकूमत मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त या रियायती ज़मीनें, वो अगर नौकरी ना हो तो गुजारा लाइसेंस तक देती है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यहाँ की शहरियों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता और ये सब कुछ इस तेल की दौलत की बदौलत मुमकिन हुआ जो ज़मीन के नीचे से निकला और एक सहराई मईशत को दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में शामिल कर गया। मगर दोस्त, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। 2 अगस्त 1990 को वो रात आई जब सद्दाम हुसैन की इराकी अफवाज ने रातों रात कुवैत में दाखिल हो गई और एक आज़ाद मुल्क को रातों रात इराक का हिस्सा बना दिया गया। हुक्मरान खानदान को मुल्क छोड़कर पनाह लेनी पड़ी और लाखों कुवैती शहरी बेघर हो गए। दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका की क़ियादत में 35 से ज़्यादा मुमालिक का फौजी इत्तेहाद बना और सिर्फ 100 घंटे की ज़मीनी जंग में कुवैत को आज़ाद करवा लिया गया। इस दौरान इराकी अफवाज ने पीछे हटते हुए कुवैत के सैकड़ों तेल के कुओं को आग लगा दी थी, जिससे महीनों तक आसमान काले धुएं से ढका रहा और माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा। ये जंग तारीख में खलीज की जंग के नाम से याद रखी जाती है। जंग के बाद कुवैत ने हैरान कुन रफ्तार से अपने तेल के कुओं की मुरम्मत की और चंद ही सालों में दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप कुवैत के बारे में क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अब बात करते हैं कुवैत के निज़ाम हुकूमत की, जो इसे खलीज के कई मुमालिक से मुनफरद बनाता है। 1962 से कुवैत में मुंतखब पार्लियामेंट मौजूद है जिसे मजलिस आलामा कहा जाता है और ये खलीज की सबसे पुरानी जमहूरी असम्बलियों में शुमार होती है। अल सबा ख़ानदान नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करता आया है। अमीर मौलवियत का सरबराह होता है, मगर अवाम की आवाज़ पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचती है। यहाँ की सियासत में बहस व मुबाहसा और इख्तिलाफ राय को खलीज के किसी भी दूसरे मुमालिक से ज़्यादा आज़ादी हासिल है और अक्सर पार्लियामेंट्री हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर सवाल उठाते हैं, जो इस खित्ते में एक नायाब बात है। सकाफत की बात करें तो कुवैती माशरा अरबी ज़बान, इस्लामी रिवायात और ख़ानदानी निज़ाम की मजबूत जड़ों पर खड़ा है, मगर नौजवान नस्ल दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यहाँ शीशा कॉफ़ी कल्चर बहुत मशहूर है। जदीद कॉफ़ी और रेस्टोरेंट हर गली में नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर कुवैती नौजवान पूरी खलीज में सबसे ज़्यादा एक्टिव समझे जाते हैं।
खानों की बात करें तो कुवैत की कौमी डिश मजूस है। चावल के साथ खास मिसालों में पकाया गया गोश्त जो खलीज भर में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की समुद्री ग़िज़ा भी अपना अलग ही जायका रखती है। ताज़ा मछलियाँ यहाँ की रिवायती खानों का अहम हिस्सा है। ईद, रमज़ान और कौमी दिनों के मौके पर यहाँ की गलियाँ रोशनी और रौनकों से भर जाती हैं। समंदर के बीच फलका नामी एक जजीरा भी है जहाँ तकरीबन 4000 साल पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं, जिनका तल्लुक़ कदीम दलमान तहजीब से जोड़ा जाता है। ये जगह कुवैत की ज़मीन को सिर्फ तेल की दौलत से महदूद नहीं रखती, बल्कि साबित करती है कि यहाँ इंसानी तहजीब की जड़ें बहुत पुरानी हैं और ये खिता सदियों से तिजारती रास्तों का अहम हिस्सा रहा है। मगर ये दौलत सबके लिए बराबर नहीं। लाखों गैर मुल्की मजदूर वही इमारतें खड़ी करते हैं जिन पर ये शहर फख्र करते हैं, वही सड़कें बनाते हैं, वही घर तमीर करते हैं, मगर वो सहूलत जो मकामी शहरियों को मिलती है, मुफ्त तलीम, मुफ्त इलाज, सरकारी नौकरियाँ और रियायती ज़मीन, वो इन तक नहीं पहुँचती। इन मजदूरों को अक्सर सख्त मौसम में कम उजरत पर तवील वक्त काम करना पड़ता है। यही वो कंसेप्ट है जो कुवैत की चमकती तस्वीर के पीछे छुपा हुआ है और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझे बगैर कुवैत की मुकम्मल तस्वीर नहीं बनती। और अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तेल से दूर जा रही है, मुतबादिल तवानाई के ज़राए बढ़ा रही है और कुवैत भी जानता है कि ये खजाना हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए कुवैत विज़न 2035 के तहत मुल्क खुद को मोहलियाती और तिजारती मरकज़ बनाने की तैयारी कर रहा है। नए जजीरे, नए शहर, जदीद बंदरगाहें और नई मईशत की बुनियाद रखी जा रही है ताकि मुल्क का इंसार सिर्फ तेल पर ना रहे। सवाल ये है कि क्या कुवैत तेल के बगैर भी इतना ताकतवर रह सकता है? क्या इसके साथ ऐसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? एक छोटा सा मुल्क जिसने सहरा को दौलत में बदल दिया, जो जंग से तबाह हुआ और दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो गया, ये है कुवैत की कहानी जो साबित करती है कि साया नहीं, हिकमत अमली ताकत बनाती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारी अगली वीडियो किस मुल्क पर हो। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।